एक दफा की बात है, एक गांव था। उस गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। दूर दराज से लोग उस गांव की तरफ गए, गांव के रस्मों रिवाज और उस मेले की हलचल को देखने, जिसमें वो अपना मन बहला सकते। दो मियाँ बीवी भी चले गए, मेले को देखा, उसमें घूमे फिरे, बहुत मजा आया उन्हें। फिर उनके बच्चे ने जिद की तो उन्होंने उसे मेले का एक झूला खिलाया। मेले में बहुत आवाम थी, हलचल मची, जिसमें वो मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा हो गए। वो एक दूसरे को ढूंढते रहे, मगर वो उन्हें कहीं ना मिले। एक दूसरे की परेशानी में उनका बच्चा खो गया। वो दोनों जैसे तैसे घर अकेले अकेले जा पहुंचे, मगर उनका बच्चा, उसे घर का पता नहीं था। अभी उसकी उम्र इतनी ना थी। वो उसी मेले में खो गया। वो मियाँ बीवी बड़े परेशान हो गए, अपने बच्चे को इधर उधर कोसों दूर ढूंढने लग गए, मगर वो उन्हें कहीं ना मिला। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। उनके दिल में ये बात पत्थर की तरह छप गई कि हमारी लापरवाही से हमारे कलेजे का टुकड़ा कहीं दूर हमसे हो गया। इसी कश्मकश में वो मियाँ अपनी जान से हाथ धो बैठा। बच्ची वो औरत, वो बेवा हो गई और उसका कोई दूसरा सहारा भी ना था। इस गांव से कोसों दूर एक सल्तनत थी। उस सल्तनत में एक बूढ़ा रहता था। वो बूढ़ा सल्तनत के अंदर बाजार में लकड़ियों का कारखाना बनाए हुआ था। उसी में एक नौजवान काम करता था। वो बूढ़ा उसे सब कुछ अपना मानता था, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। उनको आपस में एक दूसरे से इतनी मोहब्बत हो गई कि वो बूढ़ा और वो लड़का एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। एक दिन कारखाने की सफाई में उन्हें एक नक्शा दिखाई दिया। उन्होंने उस नक्शे को देखा तो उसमें किसी संदूक का राज छुपा था। जैसे तैसे ये बात उस सल्तनत के जैसे तैसे ये बात उस बाजार के सरबराह को पता लग गई। उसकी औलाद बड़ी लालची थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। वो बूढ़े के कारखाने पहुंचे, उससे बदअखलाकी से बात करने लगे, उससे वो नक्शा छीनने लगे। उस बूढ़े ने उन्हें वो नक्शा दे दिया कि हम क्या करेंगे इस सोने का। हमारे पास जो कुछ भी है खुदा की मेहरबानी है और उसमें हम बहुत खुश हैं। मगर उन दोनों को उस नक्शे के बारे में कुछ समझ नहीं आ रही थी, लिहाजा उन्होंने बूढ़े को धमकी दी। बूढ़ा चुप कर गया और उन्होंने जैसा बूढ़े को कहा, बूढ़े ने वैसा किया। बूढ़े ने वो नक्शा पढ़ा, वो उस नक्शे को पढ़ते चले गए। बूढ़ा और उसका वो बेटा और साथ ही बाजार के सरबराह की एक बेटी और बेटा सब साथ चल पड़े। उनका गुजर एक जंगल से हुआ। वो उस घने जंगल से जैसे तैसे निकलते चले गए। सामने एक नदी दिखाई दी। उन्होंने उस नदी को पार किया तो देखते हैं कि सामने उन्हें कोई चीज चमकती दिखाई दे रही है। उन्होंने देखा कि सामने सीढ़ियां खड़ी थी और बूढ़े ने कहा कि यहीं पे आके नक्शा खत्म हो गया है। लगता है कि आप अपनी मंजिल को पहुंच गए हैं। फिर वो दोनों बड़े बेसब्रे हो गए। उसका भाई जल्दी जल्दी उस सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लग गया और उसकी बहन ने तलवार निकाल ली और उन दोनों को पास भी नहीं भटकने दिया। वो चुपचाप सारा माजरा देख रहे थे।
फिर अचानक ऊपर से सब्ज कलर का पानी नीचे गिरने लग गया और वो पानी बहुत चिकना था। जवान ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, बार बार नीचे गिर रहा था। फिर बूढ़े ने कहा कि अपने दोनों हाथों पर एक कपड़ा रख लो और उसके बाद सीढ़ियों पे चढ़ो। तो वो जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा तो क्या देखता है कि ऊपर एक औरत बैठी है और उस औरत के पास एक बोरी है। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ कि लगता है इसी में खजाना है, ये औरत हमसे पहले यहाँ पे पहुंच गई है। तो फिर उसने उस औरत से वो बोरी खींची और उस बोरी को जैसे ही खोला तो उस बोरी में सिर्फ और सिर्फ सेब के और कुछ भी ना था। वो बहुत उदास हुआ कि हमने इतना सफर, इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक सेब की बोरी की खातिर की थी। फिर उस औरत को उस महजूर लड़के ने देखा तो उसके हाथों पे एक बहुत बड़ा सा निशान बना हुआ था, काले रंग का। उसे याद आया कि मेरी माँ जो मुझे मेले में छोड़ के कहीं दूर चली गई थी वो यही है। तब उसने उसे कहा कि आप कौन हैं? तो वो बेचारी पागल हो चुकी थी, हर वक्त अपने जबान पर सिर्फ और सिर्फ मेला मेला दोहरा रही थी। तब उस नौजवान को पता चला कि यही मेरी माँ है, तो उसने उसे गले लगा लिया और मालिक के दोनों बच्चों का शुक्रिया अदा किया कि खुदा आपसे राजी हो, आपकी लालच की वजह से मैं आज अपनी माँ को जा पहुंचा। फिर वो माजूर बेटा अपनी माँ को लिए बूढ़े के साथ वापस सल्तनत में पहुंचा और अपनी माँ को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा। उस बाजार के अच्छे से अच्छे वैद्य के पास अपनी माँ को लेके चला गया, मगर सब ने यही कहा कि एक ही तरीके से तुम्हारी माँ ठीक हो सकती है कि तुम वो बचपन में किया हुआ हादसा एक बार फिर दोहराओ, तो हो सकता है कि तुम्हारी माँ की याददाश्त फिर से वापस आ जाए। तो फिर उस माजूर बेटे ने ऐसा ही किया, बाजार में एक बच्चे को छोड़ दिया जो पागलों की तरह रो रहा था और इधर उधर अपने माँ बाप चिल्ला रहा था। तो फिर सामने खड़ी उस औरत ने ये सारा माजरा देखा तो अपने दिमाग पे जोर डाला, तो फिर कहीं उसे अपनी याददाश्त आती दिखाई दी और वो वहीं पे बेहोश हो गई। उस लड़के ने उसे हकीकत से रूबरू किया। उसके जागने के बाद फिर उसे इस बात का यकीन हुआ कि यही मेरा बेटा है जिसे मैंने मेले में खो दिया था। फिर वो माँ और बेटा खुशी खुशी उस बूढ़े के पास उसी कारखाने में रहने लगे और मिलकर काम करके बूढ़े का हाथ बटाने लगे।